गाइस वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे आप सब ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, थोड़ा सा अलग रीडिंग करने वाले हैं। आज हमेशा हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, वो क्या सोच रहे हैं या उनके मन में क्या चल रहा है, हम फोकस ज़्यादा उनकी फीलिंग्स पे करते हैं। लेकिन आज की रीडिंग में हम फोकस आपकी फीलिंग्स पे करेंगे। आप क्या फील कर रहे हो या आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो उसके पीछे की वजह क्या है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स देखेंगे वीडियो में। सो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स। आप क्या और आप इस पर्सन को लेकर और इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हो, वो देखते हैं। जब मैं प्री शफल कर रही थी कार्ड्स को कैमरा शुरू होने से पहले, मुझे ऐसा फील हो रहा था आप ना इस रिश्ते में बहुत ही आपको ऐसा लगने लगे जैसे इस पर्सन ने आपको जैसे अजनबी बना दिया है। यू आर फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर इन दिस कनेक्शन। हो सकता है कि आप इस पर्सन को देख पा रहे हो या एक्सेस है लेकिन आप एक्सेस कर नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, लाइक आप एक थर्ड पर्सन बन गए हो, आप बस देख पा रहे हो और कुछ कर नहीं पा रहे हो इस रिश्ते में। लेट्स सी। कॉम्प्रोमाइज, कंट्रोल, लेजीनेस, एग्जिस्टेंस। सी, मैं किस चीज़ की बात कर रही थी? आउटसाइडर। और वही कार्ड भी निकल के आया है, पॉलिटिक्स। और जो लास्ट कार्ड है वो चेंज का है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में मैच्योरिटी है। पहले इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे आप इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड भी लग रहे हो, जैसे दो थॉट्स अलग अलग आपके आपके दिमाग में दो थॉट्स है, दो रास्ते हैं एंड यू वांट टू चूज़ वन पाथ। व्हाट इज दिस कॉम्प्रोमाइज़ ऑल अबाउट? ये कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके एनर्जी में? ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। कंट्रोल क्यों है? किंग ऑफ कप्स। लेजीनेस क्यों है? ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पे आया है द एम्परर। एग्जिस्टेंस क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। द आउटसाइडर क्यों है यहाँ पे? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं इतने कार्ड्स नहीं ले सकती। मैक्स टू मैक्स दो कार्ड्स ठीक है, या 3 कार्ड्स। आउटसाइडर क्यों है? ओके, द लवर्स। तो ये बहुत ही नंगू पुंगू कार्ड है, तो मैं इसको उल्टा रखूँगी क्योंकि ऐसे कार्ड्स दिखाना यूट्यूब पर अलाउड नहीं है। पॉलिटिक्स क्यों है? ओके, मून कार्ड है यहाँ पे विथ हायरोफेंट। चेंज क्यों है? ओके, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंग्ड मैन। ओके, सबसे पहले तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है। ना तो ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ना तो कोई क्लैरिटी मिल रही है, ना तो पहले जैसे चीज़ें हो पा रही है। तो आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। ओके, आपको लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ रुक गया है या सब कुछ थम गया है, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। ओके, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को लेकर या ओवरऑल ही बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन या जो भी चल रहा है इस रिश्ते में, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी काफ़ी बढ़ गई है। आप एज अ पर्सन, एज अ लवर, काफ़ी आपका नज़रिया काफ़ी चेंज हुआ है। आप अब चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख पा रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आपकी काफ़ी बढ़ गई है। ओके, पहले की जैसे आपकी सोच नहीं रही, अब आपके अंदर काफ़ी बदलाव आ गया है, आपकी सोच में काफ़ी बदलाव आ गया है। तो डेफिनेटली जिस भी सिचुएशन में आप हो या जिस भी सिचुएशन से आप गुजरे हो, आपके अंदर एक मैच्योरिटी देख रही हूँ मैं एज अ पर्सन, एज अ लवर। एंड आप चीज़ों को बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हो। आप हड़बड़ी में कोई डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा काम एंड कलेक्टेड दिख रहे हो मुझे।
दूसरी चीज़ देखिए, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी बात माने, ओके, आप चाहते हो कि ये पर्सन और मैं एक कॉमन टर्म्स पे आए, हम दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, हम दोनों के बीच में जो भी बिगड़ा है वो सुलझे। सो यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस पर्सन, और आप चाहते हो कि ये पर्सन भी मेरी बातों से सहमत हो, ये भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन। आप वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आएगा और बोलेगा कि ओके तुम ये चाहते हो ना, तो हम ये करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि आपने अपनी फीलिंग्स पे काफ़ी कंट्रोल पा लिया है। मैंने बोला ना, इमोशनल मैच्योरिटी बहुत आ गई है। आप अपने फीलिंग्स को काबू में रख रहे हो, आप इस पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे हो, बेग नहीं कर रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, इनको 10 कॉल्स नहीं कर रहे हो, मना नहीं रहे हो। यू आर लाइक के अब मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी, मेरी फीलिंग्स है, मेरा प्यार है, मैं अपने तक रखूँगी या रखूँगा, अब मैं इसको शो नहीं करने वाला। तो आप काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो, आप दिखा नहीं रहे हो, बिल्कुल भी बता नहीं रहे हो इस पर्सन को कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन प्यार बहुत है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर। मुझे ये भी लगता है कि आप ना इस पर्सन की तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, स्पेशली अगर ये छोड़ के चले गए थे, ये ईगो में बैठे हैं, ये स्टबर्न होकर बैठे हैं, तो आप भी यहाँ पे चुप हो, आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। यू आर लाइक, तुझे अगर अपने बारे में सोचना है, तू अगर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तू अगर सेल्फिश हो गया है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गया है, तो मैं क्यों एक्शन लूँ। तो आप भी टाल रहे हो, आप भी टाल रहे हो एक्शन लेने को। और ये पर्सन अगर आपको ईगो दिखा रहे हैं, तो आप भी दिखा रहे हो, आप किसी से कम नहीं हो, आप भी दिखा रहे हो उस पर्सन को ईगो, ठीक है। सो जैसे को तैसा बिहेव कर रहे हो आप। अगर ये पर्सन दूर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, ईगो शो कर रहे हैं, स्टबर्न होकर रखे हैं, तो आप भी नहीं शो कर रहे हो, आप भी टस से मस नहीं हो रहे हो, जो कि अच्छी बात है। आप टाल रहे हो, आपके मन में बहुत बार आता है कि मैं एक्शन ले लूँ, मैं कॉल कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ, लेकिन अपने आप को आप रोक रहे हो। यू आर लाइक, इसके अंदर अगर ईगो है, ये अगर मेरे बिना रह पा रहा है, ये अगर मूव ऑन कर रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ इसके पीछे। सो यू आर ऑल्सो पोस्टपोनिंग योर एक्शंस। मुझे ये भी लगता है, देखो आप इस पर्सन की वजह से ना, आपके अंदर, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपने अपनी लाइफ में अपनी दम पे बहुत कुछ पाया है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप इंडिपेंडेंट हो। आप में से बहुत सारे लोग खुद के पैरों पे कुछ बिजनेस करते हो या खुद के पैरों पे खड़े हो। सो आपकी वर्थ डेफिनेटली इस पर्सन ने कम कर दी थी। आप जैसे, मतलब होता है ना कि आपकी कॉन्फिडेंस को इस पर्सन ने अपने बिहेवियर से टोटली क्रैश कर दिया था, लेकिन अब आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हो, आप अपने अंदर झांक रहे हो, आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, ओके। और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझे, ये समझे आपकी प्रेजेंस को, मतलब आप इस पर्सन को एब्सेंस दे रहे हो ताकि आपकी प्रेजेंस की कदर करे, ये कदर करे आपके होने का, ठीक है। सो डेफिनेटली ये चीज़ हो रही है। एंड यस, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन अभी आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में अजनबी बन गए हो। ना तो वो कुछ बोल रहे हैं, ना तो आप कुछ बोल रहे हो, ना वो आपसे कुछ शेयर कर रहे हैं, ना आप कुछ शेयर कर रहे हो, सिर्फ एक दूसरे को देख पा रहे हो, और कोई भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रही है। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पे वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप भी नहीं ले पा रहे हो, या आप लेना ही नहीं चाह रहे हो, तो उस केस में क्लियर ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको बहुत मदद करेगा, ताकि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को समझे, ओपन अप हो, और अपनी फीलिंग्स आकर आपके सामने एक्सप्रेस करें, आप दोनों के बीच की नो कॉन्टैक्ट दूरियां ख़त्म हो जाए। तो अगर आप चाहते हो तो आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल मुझसे एक्टिवेट करा सकते हो फॉर योर पर्सन, ओके। इसके डिटेल्स या इसका जो बाय करने के लिए नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है फॉर ऑल योर रिलेशनशिप्स। ये आपके अंदर भी हीलिंग लाता है, ये आपके सारे रिश्तों को हील करता है, या आपके जो पर्सन दूर गए हैं उनको आपके पास ले आता है। सो यू कैन ट्राई इट, ठीक है। सो डेफिनेटली इस वक्त आप एक अजनबी की तरह फील कर रहे हो, एक आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हो। दोनों ने एक दूसरों के लिए जैसे एक अनकहे एक वॉल बिल्ड कर दी है, इनविजिबल वॉल है आप दोनों के बीच में। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ओके, देयर समथिंग देयर हाइडिंग। या तो आपको लग रहा है कि इनकी कहीं शादी फिक्स हो रही है, या तो इनको पहले से ही पता था कि ये शादी नहीं कर सकते हैं, या कुछ तो पक रही है खिचड़ी जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ऐसा आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत चालाक है, ये हमेशा आपको कुछ अलग शो करते आए हैं, लेकिन है कुछ अलग। आपके मन में अब ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जहाँ पे यू आर लाइक, ये डेफिनेटली मुझसे कुछ छुपा रही है या छुपा रहा है,
इसके फैमिली को लेकर या शादी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर। तो आप इस पर्सन पे इस वक्त थोड़ा सा इनसिक्योर हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते ना रहे, एक दूसरे की लाइफ में एक मिस्टर इंडिया या मिस इंडिया ना बन के रहे, हम ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। आप चाहते हो ये पर्सन ओपनली आकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। छुप छुप कर आप दोनों को अब देखना नहीं है, आप चेंज चाहते हो इस सिचुएशन में, क्योंकि आप भी पक चुके हो चुप चुप के इनको देखना, इनको स्टॉक करना, या आप ओपनली चीज़ें करना चाह रहे हो। लेकिन क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं ना कि जहाँ पे आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो दोनों भी। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और उनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर। अभी तक अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी रीडिंग है, ये मेरी फीलिंग्स है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों आपके पर्सन ऐसा लग रहा है अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत वेटिंग गेम खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, थक चुके हैं आपसे दूर भाग के। ओके डिवाइन, हमें प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है या जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ, पॉसिबिलिटीज, द बर्डन, मोरालिटी, फ्लावरिंग, द माइजर, नथिंगनेस। ओके लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। पॉसिबिलिटीज़ को डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कि पॉसिबिलिटीज़ क्यों आया है यहाँ पे। ओके 8 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़। द बर्डन क्यों है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये पहले से ही लग रहा था। ओके मोरालिटी क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स। फ्लावरिंग क्यों है, फ्लावरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। ओके फ्लावरिंग को यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। द माइजर क्यों है यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नथिंगनेस क्यों है यहाँ पे, डेथ। और बॉटम ऑफ द डेक है सन कार्ड जो कि रीबर्थ को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर है या जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ओवरऑल अगर इनकी एनर्जी देखी जाए तो वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो इस रिश्ते की एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, वो आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है। वो फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके दे वांट हैप्पीनेस इन दिस कनेक्शन, उनका इंटेंशन तो एटलीस्ट यही है। बट प्रॉब्लम पता है इस पर्सन का क्या है, जो मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे लग ही रहा था और वही कार्ड्स निकल के आए हैं। ये पर्सन रिश्ते को बर्डन की तरह देखते हैं। ओके देखो रिश्ता मतलब क्या होता है, रिश्ते में प्यार, रोमांस, केयर, ये सारी चीज़ें आती ही है, अट्रैक्शन, लस्ट, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। ओके जो इंसान रिश्ते में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, अगर वो भागता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अगर वो कमिटमेंट्स, आपके पर्सन पता है कैसे है, उनको रिश्ता भी चाहिए लेकिन हल्का फुल्का, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं देनी है, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। ऐसा नहीं कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहते। सी समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या आपके साथ शादी नहीं करना चाहते या आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते, बट अभी उनके माइंडसेट ऐसी है जहाँ पे उनको प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज़ का। उनको चाहिए कि गो विद द फ्लो। अभी मुझे कमिटमेंट मत मांगो, अभी मुझसे बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अभी अगर मैं कभी तुमसे एक हफ्ते के लिए गायब हो जाऊँ, बात ना करूँ तो समझ लो। सो दे आर लाइक, वो इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं लेकिन अपने टर्म्स पे। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ रहा कि रिश्ता 2 लोगों का होता है। अगर आपके मन रखने के लिए आप चीज़ें चाहते हो, सामने वाला मुझे समझे, तो आपको भी उसको समझना पड़ेगा। एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो आपके पर्सन इस रिश्ते को डेफिनेटली बर्डन के रूप में देखते हैं। इस रिश्ते को ही नहीं, अगर आपके जगह पे कोई और भी होता ना, तो भी ये रिश्ते से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते, क्योंकि दे आर पेज, ये पेजेस की एनर्जी में है। ओके दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि
देखिए वो आपसे शादी वादी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहते, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलना चाहते, वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, या मतलब आपके लिए अपने फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि अपने फैमिली से झूठ बोल के आपसे शादी वादी करें, और वो ये भी नहीं चाहते कि आपसे झूठ बोल कर फैमिली के लिए कुछ करें। सो दे वॉन्ट थिंग्स टू टर्न आउट, मतलब हर चीज़ फिट बैठनी चाहिए, हर चीज़ अच्छे से होनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं ये पर्सन। इस पर्सन को प्यार भी है, लेकिन उतना ही आपके लिए लस्ट फील होता है, अट्रैक्शन भी फील होता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है इस पर्सन को। दे लव योर बॉडी, दे लव हाउ यू लुक, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। इस पर्सन को आप बहुत ही सेक्सी लगते हो, बहुत ही हॉट लगते हो, एंड बहुत लस्टी फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। अगर इस पर्सन को आपकी तरफ कुछ खींच रहा है तो वो है आपकी बॉडी, आपकी लुक्स, आपका फिगर, एवरीथिंग लाइक दैट। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स बताना सही नहीं समझते आपको। बहुत सारी चीज़ें ये अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं, स्पेशली इनके करियर में या इनके फैमिली में कुछ चल रहा है जिसका बोझ ये ढो रहे हैं, आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे, ओके, छुपा रहे हैं। इनकी कुछ करियर स्ट्रगल्स हैं या फैमिली स्ट्रगल्स है जो ये आपसे छुपा रहे हैं। दे आर लाइक आई डोंट वांट टू टेल हर। वो अपनी स्ट्रगल्स आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी अच्छी साइड आपको शो करना चाहते हैं, जो कि गलत है। मुझे लगता है जब आप रिश्ते में होते हो, मेरा मानना ये है पर्सनली, जब आप रिश्ते में होते हो ना, तो सुख में साथ ना दो भले ही, लेकिन दुख में साथ देना बहुत ज़रूरी है। कि सामने वाला अगर दुखी है ना, तो उसका दुख समझना, उसको बांटना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहती हूँ, मतलब मेरी इंटेंशन हमेशा यही होती है कि मेरे जो हस्बैंड है, मैं उनके सुख में भले ही उनके साथ ना हूँ, चलेगा, लेकिन जब वो सैड होते हैं ना, तो मैं हमेशा उनके साथ होती हूँ। मैं हमेशा उनको पूछती हूँ, आप क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या है, आप मुझसे बताओ, शेयर करो, मैं कुछ सोल्यूशन दूंगी, या हम बांट लेंगे ना दुख को। तो मेरा यही इंटेंशन होता है कि भाई रिश्ते में हो तो दुख बांटो। और आपके पर्सन एग्जैक्टली उल्टा उसके अपोजिट है कि वो अपना दुख नहीं बांटना चाहते, अपनी बैड साइड नहीं शो करना चाहते, अपना बैड फेज नहीं आपको दिखाना चाहते। इस वक्त इस पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब उनको एनर्जी फील नहीं हो रही है आपकी तरफ से, बहुत ही एक साइलेंस, कुछ भी फील नहीं हो रहा है इस पर्सन को। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को सब कुछ ख़त्म हो गया है, एवरीथिंग इज़ ओवर, कोई एनर्जी फील नहीं कर पा रहा है आपकी तरफ से। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन, लेकिन इनकी तरफ से आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन आएगा इन द नेक्स्ट 1 मंथ। मुझे वैसे तो 10 दिन 8 दिन दिख रहे हैं, लेकिन मैं एक मंथ इसलिए बता रही हूँ कि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ से ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको कैसे कॉल करोगे, मैसेज करोगे, एक नई शुरुआत की ऑफ़र करोगे। दे वेटिंग फॉर यू टू मैसेज दैम, ओके। सो या किसी भी रिलेशनशिप इशूज़ के लिए, या बाकी भी बहुत सारे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं मेरे पास, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, तो आप मुझसे रीच आउट करके अपने लिए, अपने पर्पज़ के हिसाब से एक्टिवेट करा सकते हो। लेकिन अगर आपको रिश्ते के लिए चाहिए तो रोज़ क्वार्ट्ज अवेलेबल है, आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल ही जाएगा आपको। तो रीच आउट टू मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन मिस मी।